अनचाही शादी में प्यार 35। ईशा नाइट सूट पहनकर थोड़ी देर ऊपर खुली हवा में चली जाती है। उसका मन नहीं लग रहा था। सबसे पहले तो उसे आज राघव की याद आ रही थी। इन 4 महीने में उसे राघव की आदत हो चुकी थी। उसे राघव की बिना नींद नहीं आ रही थी। ईशा अपने हाथ में मोबाइल देखकर हमें राघव जी को फोन करना चाहिए। हम उनसे पूछे जिया और भाभी की लड़ाई खत्म कराने के लिए क्या करें। नहीं नहीं, अभी रात के 11 बजने वाले हैं और हिमा की तबीयत भी ठीक नहीं है। कब से राघव जी अस्पताल ही घूम रहे हैं। राहुल अभी तक बार में बैठा शराब पी रहा था। उसका नशा इतना चढ़ चुका था। उसके सामने कोई भी आया तो वो उसे आदित्य समझकर खून ना कर दे। ईशा छत पर खड़ी थी। उसका फोन बजता है। आदित्य के नाम देखकर मुस्कुराती हुई फोन उठाती है। हाँ आदि बोलो। ईशा छोटे पापा कैसे हैं अब? ठीक है आदि, वो शरीर में विटामिन की कमी से बेहोश हो गए थे। तुम बताओ इतनी रात को क्यों फोन किया तूने? ईशा, वो मेरे पास शाम को राहुल आया था। वो पूछ रहा था मैं और जिया सुबह एग्जाम के बाद कहाँ गए थे, जिसे जिया फोन नहीं उठा रही थी। ईशा यह सुनकर चौंक जाती है। उसके भाई को अपनी पत्नी पर इतना भी विश्वास नहीं है जो वो बात करने के लिए आदित्य के घर चला गया। तूने क्या बोला आदि? वही जो सच था। मैं उसे लव मार्केट छोड़कर अपने घर आ गया था। उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, क्या हुआ जो डॉट। ईशा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? राहुल अचानक मेरे घर आना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब वो घर आकर सीधा यह पूछना मैं और जिया कहाँ थे। जिया अपने कमरे में पलंग के सहारे लेकर नीचे ही सो गई थी। उसके आंख में आंसू सूख कर चिपक गए थे, जिसे चेहरे पर सफेद सफेद निशान होने लगे थे। अभिलाष जी दवाइयां के असर की वजह से सो गए थे। अनिता जी वार्ड के अंदर सोफे पर सो चुकी थी। आलोक जी अस्पताल पहुंचते हैं। वो बाहर पड़ी बेंच पर बैठे बैठे सो जाते हैं। आज की रात अभिलाष जी को डॉक्टर ने अस्पताल ही रखा था। कल से अगर वो खाने से लेकर एक्सरसाइज तक की सभी चार्ट को अच्छे करेंगे तो उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। ईशा, क्या हुआ? बोलो तो सब ठीक है ना? यहाँ कुछ हुआ है? आदित्य, वो राहुल और जिया के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। राहुल भाई को लगता है जिया तेरे से प्यार करती है। उनसे नहीं, इसलिए वो जल रहे हैं और वो जिया से बात नहीं कर रहे हैं। वाइट। राहुल ऐसा सोच रहा है। आदित्य ईशा की बात सुनकर आश्चर्य से बोलता है। हाँ आदित्य, पर तू यह बात किसी को मत करना। मुझे भी तेरी बात सुनकर ऐसा सब लग रहा है, तभी तो वो आज छोटे पापा को अस्पताल लेकर जाने के बाद उसे बात ही नहीं कर रहा है। ईशा, राहुल पागल है क्या? या फिर वो पागल हो चुका है? कैसी पागल जैसी बातें कर रहा है सोच रहा है वो। राघव डॉक्टर को बुलाकर लाता है। मिसेस पुरोहित वार्ड के अंदर जाती है जहां पर हिमा थी। हिमा के हाथ पर मशीनें लगी थी। हिमा की आंख और चेहरा हिल रहा था। हिमा के चेहरे का एक्सप्रेशन बार बार चेंज हो रहा था। कभी लग रहा था वो डर रही है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। डॉक्टर हिमा की धड़कन और उसकी आंख चेक करती है। हिमा की आंख अचानक डर के मारे खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम पीछे हटो प्लीज, तुम पीछे हटो। हिमा बिछड़ चुकी थी। उसे नहीं पता था वो अस्पताल में है। बाहर कांच से हिमा की यह हालत देखकर सब घबरा जाते हैं। सब के चेहरे रो रहे थे। डॉक्टर हिमा को इंजेक्शन लगाती है। उसके बाद हिमा शांत होती है और धीरे धीरे वापस आंख बंद करके सो जाती है। मिस्टर मनोज हवलदार से बात करता हुआ। हवलदार, अगर जल्द ही सुशीला को नहीं पकड़ा तो शहर में ऐसे ही लड़कियां गायब होती रहेगी।
और उनके साथ गलत काम होता रहेगा। सर, हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं सुशीला को ढूंढने की, पर 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, पता नहीं कौन से देश जाकर छुपी हुई है। हवलदार के इतने बोलने पर इंस्पेक्टर मनोज हवलदार की तरफ देखकर, अभी तुम क्या बोले? सर माफ करना, कुछ गलत बोल गए क्या हम? नहीं, तुम अभी कह रहे थे कौन से देश जाकर छुपी हुई है। हो सकता है कोई देश नहीं, कोई आसपास गांव हो जहां वो सेफ रह सकती है। हाँ सर, हो सकता है। हवलदार, सबसे पहले तो तुम आशा जी के एनजीओ के वीडियो रिकॉर्डिंग से जो फोटो और वीडियो लिया वो सभी खबरी को और सभी पुलिस स्टेशन भेजकर पता लगाओ वो जो ज्योति को गोद लेने आए थे वो कौन है और क्या चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। जी साहब, अभी पता लगता हूँ। इतना कहकर हवलदार वहां से चला जाता है। ईशा, तुम तो मुझे और जिया को जानती हो ना अच्छे से। मैं एक शादीशुदा लड़की के पीछे क्यों पड़ूंगा? मुझे लग रहा है तुम्हारा भाई पागल हो चुका है। आदित्य उसके और जिया के अफेयर का सुनकर गुस्से में बोलता है। उसका साफ मन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना उसे बहुत बड़ा धक्का लग रहा था। आदित्य तुम शांत हो जाओ और प्लीज तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा मत बोलो। हाँ, मानती हूँ वो कुछ गलतफहमी में रह रहे हैं, तुम्हारे और जिया के बीच ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे शब्द का उपयोग मत करो प्लीज। देखा ईशा, तुम्हें गुस्सा आया ना जब तुम्हारे भाई को मैंने सिर्फ पागल बोला? तुम्हारा भाई तो मेरे और जिया के बहुत अलग ही ख्याल बना चुका है। मुझे गुस्सा नहीं आएगा। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।